तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए कुछ MHT CET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर, फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए। इफ द स्पेरिकल प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r सडनली श्रिंक्स टू हाफ इट्स साइज, इट्स मास रिड्यूसेस टू हाफ। ओके, द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लैनेट अबाउट इट्स डायमीटर इज, मतलब देखिए यहाँ पर एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट का जो मास है वो m है और इसकी रेडियस r है। ठीक है, और सडनली क्या होता है कि ये जो प्लैनेट है श्रिंक होता है। श्रिंक मतलब ऐसे देखिए यहाँ पर छोटा हो रहा है, ये सडनली ये प्लैनेट श्रिंक हो रहा है तो इट्स हाफ इट्स साइज, मतलब इसकी नई साइज़ क्या हो रही है, देखिए इसकी नई साइज़ क्या हो रही है, रेडियस इसकी हाफ हो रही है और इसका मास भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हाफ हो रहा है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो श्रिंक हुआ प्लैनेट है इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई डैश हम नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीयर होता है ना, तो स्पीयर का इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है 2/5 इंटू mr²। ठीक है, इसका मास है m और रेडियस है r। ठीक है, लेकिन अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा दोस्तों, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसके डायमीटर के अबाउट होगा 2/5, ये तो वैसे रहेगा, इंटू इसका मास कितना है, m/2 है। ठीक है, m/2 इंटू इसकी रेडियस क्या है, r/2, तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या होगा, r/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या होगा देखिए यहाँ पर 2/5 इंटू m/2 और ये r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर r²/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 2 = 10, 10 4 = 40, 2/40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/40 इंटू mr²। तो 2/40 मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/20। ओके, 1/20 ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/20, या mr² इंटू 1 हो जाएगा mr²/20। तो यहाँ पर ऑप्शन mr²/20 दिख रहा है क्या, देखिए ऑप्शन में है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2l हैज़ कॉन्स्टेंट मास पर यूनिट लेंथ m, मतलब यहाँ पर देखिए एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक ऐसा देखिए एक यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसा एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो 2l है। ठीक है, ओके, हैज़ अ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ m, मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है, मास पर यूनिट लेंथ कितना है इसका, m है, तो इसका टोटल मास कितना होगा, यहाँ से अगर आप इसका टोटल मास निकालोगे तो टोटल मास इज इक्वल टू क्या होगा, ये लेंथ उधर जाएगी ना, तो ये हो जाएगा m इंटू लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है 2l, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू 2l, मतलब इसका टोटल जो मास होगा वो कितना होगा m इंटू 2l। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो टोटल मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू लेंथ, ये मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। ओके, अब दोस्तों आपको पता क्या करना है, देखिए रीड करिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो ये जो रॉड है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा, तो इस सेंटर में से पास होने वाला और इसको परपेंडिकुलर होने वाला ये जो एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हमें दोस्तों फॉर्मूला पता है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, वो होता है देखिए यहाँ पर ml²/12 होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब इसका मास कितना है, इसका मास है m इंटू 12, मास पुट करिए यहाँ पर m इंटू 12, मास हमने पुट कर लिया। लेंथ इसकी कितनी है 2l है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2l पुट करना होगा, इसकी लेंथ कितनी है 2l है। ठीक है, तो 2l का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसका ये कितना है, देखिए ये डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर 12। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2ml, 2l का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4l² हो जाएगा, 4l² डिवाइडेड बाय हो जाएगा 12। ठीक है, ओके, और अब यहाँ पर देखिए 4 2 क्या होगा 8, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 8 ml इंटू l² l³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml³ डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए 4 2 8, 4 3 12, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 2ml³/3। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 2ml³/3, हाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी, तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, रीड करिए। अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 2 kg हैज़ रेडियस ऑफ गायरेशन 0.5 मीटर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील मतलब एक डिस्क के शेप का होता है, एज्यूम कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, ये एक फ्लाईव्हील है। ओके, और ये फ्लाईव्हील का देखिए यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया है आपको, मास प्रोवाइड किया गया है, मास कितना है यहाँ पर देखिए 2 kg, और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है 0.5 मीटर। इफ़ इट मेक्स 10 rps, मतलब ये रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड की गई है, मतलब आपको n प्रोवाइड किया गया है, कितना, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, rps का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका rps कितना है 10 हर्ट्ज है। ठीक है, आगे रीड करिए।
देन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इसकी हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब सिंपली दोस्तों ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू भी हमें पता है, तो ओमेगा निकल जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? देखिए ये निकलता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये फॉर्मूले से निकल सकता है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम होता है। ठीक है, अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर करो यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिलेगी? एम के स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो सिंपली ये सारे के सारे अगर वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, ये आप करिए, कैलकुलेशन करिए अपने आप से। आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, एम वैल्यू प्रोवाइड की गई है, के आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ओके। तो ऐसे करने पर जो आंसर मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा जूल में मिलेगा, क्योंकि देखिए ये मीटर में है, केजी में है यहाँ पर, तो ये एसआई यूनिट है, तो फाइनल आंसर भी एसआई यूनिट में मिलेगा। और फाइनल आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 100 पाई स्क्वायर। आप क्रॉस चेक करिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर होगा ए। इसका कैलकुलेशन सिर्फ एज अ होमवर्क करिए आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पी टाइम्स इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। द वैल्यू ऑफ पी इज, मतलब देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रोवाइड किया गया है, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रोवाइड किया गया है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये है देखिए पी टाइम्स इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पी टाइम्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पी इंटू हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर इतना, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ओमेगा की वैल्यू भी प्रोवाइड की गई है, ये कितनी है? 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन से यहाँ पर पी की वैल्यू पता करनी है। तो पी की वैल्यू पता करने के लिए सिंपली यहाँ से क्या होगा? देखिए 1, ये आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आई कैंसिल आउट होने की वजह से क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्या होगा? ये 2 जाएगा उधर, 2 उधर जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा। सो पी की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू आपको 1 प्रोवाइड की गई है, तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए आपको यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो पी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 2, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ पर सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है? देखिए फिगर शोज ट्रायंगुलर लैमिना विच कैन रोटेट अबाउट डिफरेंट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम अबाउट द एक्सिस। मतलब ये ट्रायंगुलर लैमिना है एक, मतलब एक ऐसा, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप का एक प्लेन है, बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम कब होगा? जब ये इस एक्सिस के अबाउट आप इसको रोटेट करोगे, या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, या आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, या फिर आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम कब होता है? कोई भी मास है, मान लेते हैं कोई भी एक मास है, इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये एम इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये मास इस एक्सिस से ज़्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो अगर मास बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर आप इस प्लेन को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, तो सारा मास देखिए एक्सिस से नज़दीक है ना, ये देखिए ये एक्सिस से नज़दीक है यहाँ पर। आप अगर इस प्लेन को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, तो क्या होगा? देखिए मास दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये मास देखिए दूर तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये मास जो है, आप डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, ये जो मास है, ये मास दूर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो इसीलिए इस प्लेन को अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करते हो, तो आपको ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ओके, ठीक है। अगर देखिए इस प्लेन को आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो, तो भी उतना दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है जितना कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्यू आर एक्सिस, क्यू आर प्रोवाइडेड बाय व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, आपको ऑब्जर्व करके बताना है आंसर। एक और क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ईच ऑफ मास m एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस t। तो यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, ठीक है, और ईच एटम का मास है m, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है, ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है, एज्यूम करना है आपको इस एक्सिस के अबाउट, ये देना चाहिए था उन्होंने, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसकी एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा, तो इसकी एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी ई, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है? देखिए यहाँ पर देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर
वेलोसिटी बोल सकते हो आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर पता करना है, मतलब ओमेगा पता करना है, ठीक है। तो ओमेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर आता है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ई इज इक्वल टू हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको ओमेगा मिल सकता है, लेकिन ओमेगा निकालने के लिए आपको इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, ठीक है। तो ये दो मासेस का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है d/2 है, ठीक है। तो m इंटू d/2 का स्क्वायर प्लस इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा m इंटू d/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू m d/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 इंटू m d²/4 मिल जाएगा, ये d²/4। तो यहाँ से ये देखिए आपको md²/2 मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, md²/2, मतलब आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर md²/2 और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर पुट करना है और ई की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। अब ये क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4e और ये md² चला जाएगा डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो अब दोस्तों आपको ओमेगा के लिए वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, d² का स्क्वायर रूट हो जाएगा d, और इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपको लिखना होगा e/m। तो क्या ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2/d स्क्वायर रूट ऑफ e/m, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर अवेलेबल है एज एन ऑप्शन ए, तो इसका जो आंसर होगा ए, ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ द सेम मास एंड रेडियस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स इज, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग, मतलब यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है, ओके, एंड सर्कुलर डिस्क, एक यहाँ पर डिस्क है, एक डिस्क है, और दोनों का मास सेम है और दोनों की रेडियस भी क्या है यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब इसका और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, इन दोनों का हमें यहाँ पर रेशियो पता करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ I/m, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का डिवाइडेड बाय मास, ओके, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का डिवाइडेड बाय मास, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों मास दोनों का सेम है तो यहाँ से मास कट हो जाएगा, ओके। अब सिंपली क्या होगा, देखिए ये दोनों एक स्क्वायर रूट के अंदर आप पुट कर सकते हो, सो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, mr², मास और रेडियस सेम है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है mr²/2 है, ठीक है। यहाँ से ये mr² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, और 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 1। तो ये क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2:1, ठीक है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है एज ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। एक और क्वेश्चन दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए रीड करिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, लेंथ कितनी है, l है, ठीक है। और इसके कॉर्नर पर 4 मासेस रखे गए हैं, ये जो मास है 1 2 3 4, हर एक का मास m है, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर आगे क्या बोला गया, देखिए द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस सिस्टम का, मतलब ये 4 मासेस जो हैं, ये 4 मासेस का आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है, किस एक्सिस के अबाउट, ये जो सेंटर है इस सेंटर में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में ये ऐसे दिखेगा आपको। तो आपको ये 4 मासेस का इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या होता है कि मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले तो k इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ I/m, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये 4 मासेस का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, वो यहाँ पे लिखना होगा, और 4 जो मासेस है m, तो यहाँ पर 4m आ जाएगा, तो यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, और मास का होता है। तो हर एक मास, देखिए यहाँ पर हर एक मास सेम डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट है ना, ओके। तो सिंपली अगर आप ये डिस्टेंस किसी तरीके से निकाल पाओ तो वही रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक मास सेम डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, ये डिस्टेंस।
अब दोस्तों ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि अगर आप देखोगे ये लेंथ एल है, ये लेंथ है एल है, ठीक है। तो अगर आप ये लेंथ निकालना चाहते हो, इस लेंथ को हम एक्स बोलेंगे, ये लेंथ निकालना चाहते हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एक्स क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ टू एल मिलेगा, मतलब ये जो लेंथ है वो आपको स्क्वायर रूट ऑफ टू एल मिलेगी। और ये जो लेंथ है देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये एग्जैक्टली क्या होगी, इसकी हाफ होगी, ओके। तो ये जो लेंथ है, ओके, इसको आप क्या बोल सकते हो देखिए, ओ ए, ठीक है। तो ये ओ ए लेंथ कितनी होगी, एक्स बाई टू होगी, एक्स बाई टू मतलब क्या होगी देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ टू एल डिवाइडेड बाय टू, ओके। तो यही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये लेंथ हमें मिल चुकी है, स्क्वायर रूट ऑफ टू एल डिवाइडेड बाय एल, यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो टू है इसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ देखिए, ये टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू इंटू रूट टू, टू आ जाएगा, ऊपर क्या है रूट टू इंटू एल है, तो एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एल अपॉन रूट टू। तो एल अपॉन रूट टू ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे सॉल्व करिए, या सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, एल अपॉन रूट टू, ठीक है। तो एल अपॉन रूट टू का स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर, एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो एक मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, मास कितने हैं टोटल, चार है, तो चार का कितना हो जाएगा, फोर एम एल स्क्वायर बाई टू, फोर एम एल स्क्वायर बाई टू मतलब क्या होगा यहाँ पर, टू टू ज़ा फोर मतलब टू एम एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पर मिल चुका है टू एम एल स्क्वायर, ये चारों मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होगा, एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम, फोर एम, ओके। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू ज़ा फोर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाई टू मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाई टू मतलब क्या, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल अपॉन ये रूट टू। तो आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, आंसर तो वही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रीड करिए, देखिए क्या है, A solid sphere of mass m and radius r has moment of inertia I about its diameter। तो यहाँ पर देखिए एक सॉलिड स्पीयर है जिसका मास m है और रेडियस कितनी है इसकी r है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट कितना है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और वो होता कितना है, ये होता है 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। इसके फॉर्मूले हम लोग याद कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इट इज़ रिकास्ट इंटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस टी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब क्या किया है, इसको रिकास्ट किया है, रिकास्ट मतलब इसको मेल्ट करके फिर से इसको कास्टिंग किया है, मतलब इसका शेप अलग बनाया हुआ है, ठीक है, और इसको डिस्क के शेप में बनाया गया है, ठीक है। इट इज़ रिकास्ट इंटू शेप ऑफ डिस्क ऑफ थिकनेस टी, इसकी थिकनेस जो है वो एज्यूम करते हैं हम लोग टी है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, निग्लिजिबल थिकनेस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन रिमेन्स आई, मतलब ये जो डिस्क आपने यहाँ पर रिकास्ट किया है इसको, इस डिस्क का इस एज के अबाउट मतलब इस एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम आई है, ठीक है, ओके। इसको मेल्ट करके इसको बनाया गया है तो इसका मास भी क्या रहेगा, इसका मास सेम रहेगा, ठीक है, ओके। अब आगे पढ़िए, रेडियस ऑफ डिस्क विल बी, अब आपको इसकी क्या करनी है, रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस आर डैश एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है वो कितना होता है, वो होता है एम आर, ये आर डैश है ना, आर डैश स्क्वायर बाई टू, ये हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। लेकिन इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये डिस्टेंस पता होना जरूरी है, ये एज कितना है, ये आर डैश जितना होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये होता है देखिए आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है आपको, ये सी पॉइंट होता है, ये ओ पॉइंट है, सो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आई सी कितना है एम आर डैश स्क्वायर बाई टू, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, प्लस मास इंटू एच कितना है, आर डैश है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर डैश स्क्वायर, ओके। अब ये देखिए एम आर डैश स्क्वायर प्लस एम आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू क्या होगा यहाँ पर, इसको आप क्या करोगे, ऊपर नीचे आप टू से मल्टीप्लाई करोगे, तो डिनोमिनेटर में टू आ गया, ऊपर टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री एम आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, सो थ्री बाई टू एम आर डैश स्क्वायर, ये वैल्यू आई के बराबर है, और ये आई सेम है, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या होगा देखिए यहाँ पर 2/5 एम आर स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, बीच में से इसको हटाइए, अब क्या होगा देखिए, ये 2 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू 4, ये 3 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 15,
ओके, और आर डैश आपको निकालनी है ना। ओके, तो ये आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, सिंपल। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये आर डैश का स्क्वायर। अब आर डैश कितना होगा यहाँ पर, देखिए आर डैश निकालने के लिए आपको दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा, तो इसका आपने स्क्वायर रूट लिया, इस चीज़ का आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा आर, और 15 का स्क्वायर रूट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2/√15 आर। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है क्या, देखिए 2/√15 आर, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है एज एन ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर है, रीड करिए। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 1 kg अबाउट एन एक्सिस XY पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इज 2 kg मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर देखिए एक डिस्क है, ओके, और इस डिस्क का यहाँ पर देखिए इस सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला जो XY एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड किया गया है। वो कितना है, देखिए 2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रोवाइड किया गया है, और इसका मास 1 kg है। इसका मास कितना है, मास है 1 kg, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है 2 मीटर्स। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, मास 1 kg है इसका। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आपको क्या पता करना है, देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू XY एंड पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क। तो XY को पैरेलल, और ये जो एज है, इस एज में से पास होने वाला जो एक्सिस है, ये XY को पैरेलल और एज में से पास होने वाला जो एक्सिस है, इसको IO बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें IO पता करना है। अब दोस्तों ये IO पता करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO इज इक्वल टू व्हाट, IXY, मतलब ये सेंटर ऑफ मास होता है ना, तो इसको आप IC बोल सकते हो, IC प्लस MH स्क्वायर, वेयर H इज व्हाट, दिस डिस्टेंस। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर IXY मतलब ही IC है, सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला एक्सिस। तो IC की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस मास कितना है इसका 1, यहाँ पर 1 पुट करिए, और H मतलब कितना है, ये रेडियस है, H मतलब क्या है, R है, R कितना है 2, तो यहाँ पर ये क्या होगा 1, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 1 × 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 4 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मिलेगा 6 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये जो डिस्क है इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिलेगा आपको 6 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर अवेलेबल है, ऑप्शन ए, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।